बाउंड स्टेट्स एंड स्कैटरिंग स्टेट्स। अभी तक हमने डिफरेंट पोटेंशियल्स देखे हैं और हर पोटेंशियल के लिए हमने शूटिंग इक्वेशन सॉल्व करके स्टेशनरी स्टेट्स फाइंड किए जो कि शूटिंग इक्वेशन के सॉल्यूशन थे। और तीन हमने पोटेंशियल देखे हैं, एक तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का और इन्फिनिट स्क्वायर वेल का, इसके लिए सॉल्यूशन देखे हमने। और फिर हमारे पास फ्री पार्टिकल का मॉडल था जिसमें पोटेंशियल हर जगह पे जीरो था। तो मेनली हम इन दोनों तीन टाइप के तीनों सॉल्यूशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन थे वो नॉर्मलाइजेबल थे, ये हमारे पास फ्री पार्टिकल के जो स्टेशनरी स्टेट थी वो नॉर्मलाइजेबल नहीं थी। ठीक, वो आपने देखा था कि हम उसे अगर इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिट से लेकर इन्फिनिट तक तो वो हमारा उसका आंसर अनडिफाइंड आ जाता है। लेबल हम यूज करते थे इन स्टेशनरी स्टेट को के लिए, वो डिस्क्रीट थे जैसे साई वन साई टू साई थ्री। और इसके लिए हमारे पास जो वेरिएबल जो लेबल था वो कंटिन्यूस था। ठीक है, मोमेंटम स्पेस के लिए हमारे पास के इनफिनिट स्क्वायर बेल की और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के जो सॉल्यूशन थे वो फिजिकल थे। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा था कि इसकी जो सॉल्यूशंस हैं स्टेशनरी स्टेट्स हैं फ्री पार्टिकल की वो फिजिकल नहीं है। ठीक, लेकिन अगर हम इनका जनरल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो सम था स्टेशनरी स्टेट्स का। स्टेशनरी स्टेट का हम सम लें तो वो हमारे पास होगा या फिर आप कहें लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमारे पास होगा जनरल सॉल्यूशन। और इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ा था डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। तो के पे इंटीग्रेशन हमारे पास फ्री पार्टिकल के लिए जनरल सॉल्यूशन देता थी माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन इस केस में हमारे पास नॉर्मलाइजेबल था। ठीक है, उसे आप नॉर्मलाइज कर सकते थे। और फ्री पार्टिकल का भी जनरल सॉल्यूशन स्टेशनरी स्टेट तो नॉर्मलाइजेबल नहीं है लेकिन जनरल सॉल्यूशन इसका स्टिल नॉर्मलाइजेबल है। इस वजह से जनरल सॉल्यूशन फिजिकल है फ्री पार्टिकल का, लेकिन फ्री पार्टिकल का जो स्टेशनरी स्टेट्स है वो फिजिकल नहीं है लेकिन जनरल सॉल्यूशन स्टिल फिजिकल है। तो क्या सिग्निफिकेशन है इन दोनों में, या इनकी डिस्टिंक्शन हम किसके बिहार पे कर सकते हैं कि हम पहले से अगर बता दें, लेट्स से हम पोटेंशियल को देख के बता दें कि ये जो सॉल्यूशन है इसका हमारे पास उसके आएंगे सॉल्यूशन इस तरह से, फिजिकल होंगी स्टेशनरी स्टेट्स, उसका जो इनर कॉम्बिनेशन सम होगा, या फिर हम फिजिकल स्टेट्स स्टेशनरी स्टेट की फॉर्म में नहीं गेट करेंगे फॉर अ गिवन पोटेंशियल। तो सिर्फ पोटेंशियल को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि हम कौन सा टाइप का सॉल्यूशन बता सकते हैं और इन सॉल्यूशन के बेसिकली नाम क्या है। तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे अब एक पोटेंशियल से। तो हम क्लासिकली भी देखेंगे क्वांटम मैकेनिकली भी। तो लेट्स से हमारे पास एक क्लासिकल पोटेंशियल है ये वी, कि हमारे पास यहाँ पे ये पोटेंशियल कम है और यहाँ पे पोटेंशियल रिलेटिवली ज़्यादा। और जबकि इन पॉइंट्स पे ये जो ऊपर जा रही है लाइन इसका मतलब है पोटेंशियल इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, जैसे एक्स इन्फिनिट को होगा ये पोटेंशियल इन्फिनिट होगा। और इधर भी ये पोटेंशियल इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव एक्स की तरफ। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स की तरफ भी इन्फिनिट को और नेगेटिव एक्स की तरफ भी हमारे पास इन्फिनिट पोटेंशियल। जबकि पार्टिकल की जो एनर्जी है टोटल एनर्जी वो ये डॉटेड लाइन से शो हो रही है। ठीक, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये डिफरेंस होगा पोटेंशियल एनर्जी और ये जो टोटल एनर्जी के दरम्यान में डिफरेंस है वो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास। तो पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, यहाँ पे फिर ज़्यादा हो जाएगी, फिर यहाँ पे आगे कम होते होते काइनेटिक एनर्जी स्टॉप हो जाएगा पार्टिकल, क्योंकि दोनों के दरम्यान में डिफरेंस जीरो हो गया। तो यहाँ से टकराने के बाद पार्टिकल दोबारा वापस चला जाएगा और फिर यहाँ पे टकराएगा फिर वापस। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में ये मूव होता रहेगा, तो इनको हम कहेंगे क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स। ठीक, तो ये क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स हैं कि पार्टिकल जो है वापस यहाँ से टर्न हो जाता है। जबकि अगर आपके पास पोटेंशियल इसका हो, इस तरह का हो कि यहाँ पे हमारे पास जीरो की तरफ जा रहा है पोटेंशियल, जैसे आप नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं या फिर यहाँ पे है ही जीरो। ठीक, और इस तरफ राइट साइड पे पॉजिटिव एक्सिस की तरफ यहाँ पे अगेन पोटेंशियल इन्फिनिट को अपोज कर रहा है। तो अगर पार्टिकल लेफ्ट साइड से आता है, ठीक, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे देखिए डिफरेंस है, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी है ज़्यादा है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दोबारा कम होते होते यहाँ पे जीरो हो जाएगी और यहाँ से पार्टिकल दोबारा अब इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो इसको हम कहेंगे क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स। तो दोनों केसेस में क्लासिकल मैकेनिक्स और
क्वांटम मैकेनिक्स सेम फुटिंग पे है। तो ये हमारे पास जो है ये जो टर्निंग पॉइंट्स है क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये टर्निंग पॉइंट्स हैं और यहाँ पर भी आपके पास जो ये टर्निंग पॉइंट है क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये टर्निंग पॉइंट होगा। पार्टिकल इसको इसमें से आपके पास लीक थ्रू नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। जबकि क्लासिकली भी यहाँ से पार्टिकल टकराने के बाद दोबारा वापस चला जाएगा, क्वांटम मैकेनिकली भी हमारे पास यही है। तो इसको हम स्कैटरिंग स्टेट कहेंगे, ठीक है, पार्टिकल स्कैटर हो गया, क्या किया, पोटेंशियल से टकराया और फिर दोबारा वापस चला गया, स्कैटर हो गया, ठीक। जबकि एक और केस है ये वाला, ठीक, और केस ये है कि हमारे पास जो पार्टिकल की एनर्जी है वो ये डॉटेड लाइन में मैंने शो की हुई है और पोटेंशियल कुछ इस तरह से है, ठीक। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पोटेंशियल जो है इन्फिनिट को अपोज कर रहा है, तो कम नहीं हो रहा। तो ये तो टर्निंग पॉइंट है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी टर्निंग पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे देखें, जो पार्टिकल एनर्जी जो पार्टिकल की एनर्जी है उसकी बराबर की जो विड्थ है, अगर उसी एनर्जी की विड्थ देखें तो हमारे पास जो मैंने रेड लाइन में शो की गई है इसकी विड्थ ये है, ठीक है, फाइनाइट विड्थ है, उसके बाद पोटेंशियल जीरो को जा रहा है, ठीक। यानी कि इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो गई है, लेकिन ये हमेशा ज्यादा नहीं है, ये एक्स की फाइनाइट वैल्यू के लिए दोबारा कम हो जाती है, एनर्जी की वैल्यू से भी कम हो जाती है। तो क्लासिकली तो ये जो पॉइंट है ये टर्निंग पॉइंट है, तो पार्टिकल इसको क्लासिकली निकल नहीं सकता, यहाँ से टर्न हो जाएगा, यहाँ से भी टर्न हो जाएगा। आप समझ लें कि एक बाउल में अगर आपने बॉल ड्रॉप की है और स्लाइटली आप बॉल जो है बाउल में रखते हैं, वो उसको सिर्फ छोड़ देते हैं तो वो ऑसिलेट करता रहेगा, बाउल के दरम्यान में ही उस बाउल से नहीं निकल सकेगा। अच्छा, लेकिन इस केस में ये जो है फाइनाइट बैरियर जो है, फाइनाइट विड्थ जो है हमारे पास पोटेंशियल की, इसमें से क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल लीक थ्रू कर सकता है, इसमें से क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल लीक थ्रू कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। जबकि यहाँ से लीक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है इन्फिनिट हो रही है जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहा है। क्वांटम मैकेनिकली तो ये बाउंड स्टेट है, पार्टिकल बाउंड हुआ हुआ है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ये स्कैटरिंग स्टेट है। एक तरफ से यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, क्वांटम मैकेनिकली ये टर्निंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ से पार्टिकल लीक थ्रू कर सकता है। तो ये हमारे पास होगी क्वांटम मैकेनिकली स्कैटरिंग स्टेट, ठीक है। और जबकि ये तो इसमें तो दोनों हमारे पास सेम है कि यहाँ से पार्टिकल जो है पोटेंशियल इतना नहीं है कि पार्टिकल को बाउंड कर सके ऐसा। तो यहाँ पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, कम होते होते यहाँ पे कम हो जाएगी, लेकिन पार्टिकल को ये टर्न नहीं कर सकती क्योंकि जीरो नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगेन पार्टिकल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी क्योंकि पोटेंशियल और टोटल एनर्जी में फ़र्क ज़्यादा है। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्कैटरिंग स्टेट है दोनों साइड से। तो पार्टिकल आएगा यहाँ पे, इसकी थोड़ा सा बैरिक की वजह से इसकी जो मोशन है वो चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, लेकिन वो सीधा यहाँ से निकल जाएगा, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं। तो इन तीनों पिक्चर्स में जो मेन हमारे पास फर्क नजर आता है वो चारों पिक्चर में हमारे पास जो मेन फर्क नजर आता है वो इस तीसरी पिक्चर में है, ठीक है, कि हमें ये बताता है कि अगर आपके पास जो पोटेंशियल है ये बैरियर, वो पोटेंशियल अगर फाइनाइट है, ठीक है, उसकी विड्थ इन्फिनिट नहीं है, ये इन्फिनिट नहीं है विड्थ, ठीक है, फाइनाइट एक्स विड्थ है, इन्फिनिट नहीं है, तो बैरियर में से पार्टिकल के निकल जाने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं टनलिंग। तो मेनली हमने सॉल्यूशन दो टाइप के देखे, एक है शुडिंग इक्वेशन की सॉल्यूशन, एक बाउंड और स्कैटरिंग। बाउंड में हमारे पास ये है और ये हमारे पास क्लासिकली बाउंड है, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिकली भी बाउंड है। तो टनलिंग की डेफिनेशन यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, पार्टिकल लीक थ्रू एनी फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर। तो फाइनाइट विड्थ है अगर आपके पास पोटेंशियल बैरियर की, और उसकी जो हमारे पास हाइट है इन्फिनिट नहीं हो रही, देखिए फाइनाइट है, तो पार्टिकल इसमें से पास थ्रू कर लेगा, इसमें से निकल जाएगा, ठीक है, फाइनाइट है हमारे पास तो पार्टिकल इसमें से बैरियर में से निकल जाएगा। विड्थ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आपने देखा कि पोटेंशियल की वैल्यू जो मैटर करती है वो इन्फिनिट पे मैटर करती है, कि इन्फिनिट एक्स पे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। जैसे कि ये है हमारे पास पोटेंशियल बेशक यहाँ पे कम हो, लेकिन इन्फिनिट हमारे पास इन्फिनिट एक्स पे पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिट है, तो हम हमारे पास कहलाएगी बाउंड स्टेट, ठीक है, दरम्यान में जो मर्जी होती रही है। और दरम्यान में आप देख रहे हो
कि यहाँ पे पोटेंशियल की जो बैरियर की विड्थ फाइनाइट है, तो यहाँ से तो पार्टिकल लीक थ्रू कर देगा, तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू मैटर नहीं करती। और ना हमें बताइए कि ये स्कैटरिंग स्टेट है, स्कैटरिंग स्टेट हमारे पास इस केस में बाउंड स्टेट नहीं है। तो अगर यहाँ पे यूं होता कि पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू होता और यहाँ पे दोबारा डिक्रीज होता, लेकिन इन्फिनिट पे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू होती इन्फिनिट, इन्फिनिट नेगेटिव एक्स, जब हमारे पास एक्स नेगेटिव इन्फिनिट हो तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास अप्रोच कर जाए इन्फिनिट को, फिर ये क्वांटम मैकेनिकली भी बाउंड स्टेट होती। ठीक है, तो फिर जो चीज और सिर्फ मैटर करती है हमारे पास, वो करती है पोटेंशियल की वैल्यू एट इन्फिनिट। अगर हमारे पास पार्टिकल की एनर्जी जो है वो कम है दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू से, एक है हमारे पास इन्फिनिट एक्स पॉजिटिव एक्स पे, और दूसरा हमारे पास इन्फिनिट नेगेटिव एक्स पे। अगर इधर से पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास एनर्जी एनर्जी पार्टिकल की एनर्जी इन पोटेंशियल से कम है, तो हम उसे कहेंगे बाउंड स्टेट है। और क्योंकि दरम्यान में कोई भी बैरियर आएगा, दरम्यान में वैल्यू मैटर नहीं करती, वो पार्टिकल उसमें से लीक थ्रू कर सकता है। ठीक, हम उस वजह से उसको बाउंड नहीं कहेंगे उन बैरियर्स की वजह से। लेकिन हमें जिस चीज से मैटर यहाँ पे मैटर करती है वो है इनफिनिट पे पोटेंशियल की वैल्यू। अगर इनफिनिट पे पोटेंशियल की वैल्यू एनर्जी से कम है और प्लस इनफिनिट पे भी पोटेंशियल की वैल्यू एनर्जी से यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम इसे कहेंगे बाउंड स्टेट। और अगर इन दोनों में से किसी भी पॉइंट पे, एक कोई भी पॉइंट पे, इस पे या इस पे, पोटेंशियल की वैल्यू एनर्जी से कम है, तो ये हमारे पास होगी स्कैटरिंग स्टेट, जैसे कि ये थी। ठीक है, एक साइड पे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है एनर्जी से इन्फिनिट पे, लेकिन दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं कि वो कम है, तो ये हमारे पास होगी स्कैटरिंग स्टेट। यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट्स पे आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू जो है इन्फिनिट पे एनर्जी से कम है, तो ये भी हमारे पास स्कैटरिंग स्टेट है। लेकिन इधर देखें, इधर हमारे पास दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल से कम है और पोटेंशियल इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। हमारे पास अ, जैसे जैसे इन्फिनिट एक्स पे हमारे पास पोटेंशियल इन्फिनिट हो रहा है, तो ये हमारे पास बाउंड स्टेट होगी। तो ये डिस्टिंक्शन है दो केसेस में कि हम किस तरह से बाउंड स्टेट बता सकते हैं और किस तरह से हम स्कैटरिंग स्टेट बता सकते हैं। तो जो हमने ये चीजें देखी थी, ये हमारे पास ये बाउंड स्टेट थी, उनकी सबकी ये सेम प्रॉपर्टी होगी। और जो हमारे पास स्कैटरिंग स्टेट होंगी वो सारी वही होंगी जैसे कि हमारे पास फ्री पार्टिकल था, कि उसमें स्टिचिंग स्टेट फिजिकल नहीं होंगी, लेकिन उसका आप उसको नॉर्मलाइजेबल बना सकते हैं अगर आप उसकी जनरल जनरल सोल्यूशन लें। लेकिन स्टिचिंग स्टेट्स हमारे पास नॉर्मलाइजेबल नहीं होगी, उनके जो लेबल होंगे वो कंटिन्यूस होंगे, वगैरह वगैरह। तो जो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, वो आपसे बता सकते हो कि बाउंड स्टेट होगी तो ये सारी बाउंड स्टेट वाली प्रॉपर्टीज आएंगी, और स्केटिंग स्टेट होगी तो स्केटिंग स्टेट वाली आपके पास सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। अच्छा, रियल लाइफ में हमारे पास जो पोटेंशियल्स हैं वो इन्फिनिट पे जीरो हो जाते हैं, जैसे कोलम्बिक पोटेंशियल है। कोलम्ब पोटेंशियल हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ठीक है, तो वो डिस्टेंस जैसे इन्फिनिट होगा पोटेंशियल भी हमारे पास अप्रोच कर जाएगा जीरो के। तो अगर आपके पास इस तरह के पोटेंशियल है, तो फिर हमारा केस जो है ये बाउंड स्टेट की डेफिनेशन का वो बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि आपको देखेंगे इन्फिनिट पे वैल्यू पोटेंशियल की जीरो आ गई, तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी जीरो होगा। तो अगर आपके पास पार्टिकल की एनर्जी जीरो से कम है तो हम कहेंगे बाउंड स्टेट है, और अगर हमारे पास पार्टिकल की एनर्जी जीरो से ज्यादा है तो हम कहेंगे वो है स्कैटरिंग स्टेट। ठीक है, इस तरह के पोटेंशियल के लिए जो कि ऑलरेडी इन्फिनिट पे जीरो हो रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल जो पहले हम बता चुके हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो प्लस माइनस पे हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिट थी, तो हम उसे कहेंगे बाउंड स्टेट है। फ्री पार्टिकल में पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास हर पॉइंट पे जीरो थी, जबकि पार्टिकल एनर्जी इस जीरो से ज़्यादा थी, तो हम इसे कहेंगे स्कैटरिंग स्टेट। तो ये दोनों टाइप की हमारे पास जो है स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, या दो टाइप के हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे तो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखा उसमें एक ही टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था, वो बाउंड। इनवर्स स्क्वायर वेल में भी एक ही टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था, वही बाउंड। फ्री पार्टिकल में एक टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था, वो था हमारे पास स्कैटरिंग। तो अब हम कुछ इन दोनों सॉल्यूशंस को देखेंगे, और कुछ मॉडल होंगे हमारे पास जिनमें ये दोनों सॉल्यूशंस अपेयर होंगी, कि हमारे पास स्कैटरिंग स्टेट्स भी होंगी और बाउंड सॉल्यूशन भी हमारे पास मौजूद होंगे। तो वो टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर का।